हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं बैसाख के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करनी है। जैसा कि भक्तों, पवित्र पावन महीना बैसाख का शुरू हो चुका है, जो कि चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर के बैसाख पूर्णिमा तक रहने वाला है। जिस प्रकार से कार्तिक का महीना, माघ का महीना श्री हरि भगवान विष्णु जी का प्रिय महीना है, उसी प्रकार से बैसाख का महीना प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है। तो इस महीने में हमें अपने घर में पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए और क्या जरूरी नियम होते हैं और कुछ दान की चीज़ें जो कि हमें आपको जो है वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को रोज़ सुबह जगाते हैं, दूध चाय पिलाते हैं, पिलाने के बाद में आप थोड़ा सा बिठाएं, उसके बाद में एक थाली ले लें। थाली में आप चंदन से स्वास्तिक बनाएं। चंदन जो है बहुत ही वैशाख के महीने में बहुत ही जो है प्रयोग में लाया जाता है। जो चंदन होता है शीतलता प्रदान करती है। तो थाली में आप कोई शुभ चिन्ह बना लें। आप जो है स्टार बना सकते हैं, कमल का फूल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है तुलसी का पत्ता डाला है। एक तांबे के लोटे में हम यहाँ पर जल भर लेंगे, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो हो सके यमुना जी का जल या किसी पवित्र नदी का जल आप मिला लें। और यहाँ पर गुलाब जल और तुलसी की मंजरी मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो इससे ना हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो साथ ही यहाँ पर देखिए, तिल का भी विशेष महत्व होता है, तो तिल कुछ डाल देंगे। और लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ थाली में विराजमान करेंगे। तो इसी तरह से हमें पूजन करते दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें या ओम विष्णुवे नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें। ठाकुर जी के जो भी स्वरूप हैं, भगवान जो है शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं या फिर राधा कृष्ण जी हैं, उनकी सेवा आप जरूर से करें। और देखिए, मैंने यहाँ पर जो है अष्टगंध चंदन लिया है। आप लकड़ी का घिसने वाला चंदन भी ले सकते हैं, जो कि इससे जो है ठाकुर जी को ठंडक मिलेगी। तो हम यहाँ पर जो है चंदन से पहले अभिषेक करेंगे, अभिषेक चंदन लगाएंगे। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी काले नहीं पड़ते हैं और साफ सुथरा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये शॉप भी होता है, यानी साबुन भी कहते हैं। अगर आपको गोपी चंदन मिल जाता है तो गोपी चंदन भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। गोपाल जी को और पूरे शरीर पे देखिए हम चंदन का लेप करेंगे, फिर स्नान कराएंगे। तो मैंने थोड़ा सा जल गिरा दिया था चरणों में। और देखिए, आप अच्छी प्रकार से मल मल के पूरे शरीर में हमें यहाँ पर लगाना होता है। तो देखिए भक्तों, बैसाख जो है ना, बैसाख के महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कई सारी जगहों पर माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड होती है जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन क्योंकि बैसाख का महीना गर्मी का होता है, तो आप इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम ले सकते हैं। भक्तों, किसी भी कारण से अगर आप चैत्र पूर्णिमा से नियम शुरू नहीं कर पाए हैं, तो आप जब से यह वीडियो देख रहे हैं तभी से आप यह नियम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हमने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। और जो ये जल है, जल का क्या करना है, ये चरणामृत बन जाता है। थोड़ा सा आप अपने हाथ में ले करके आप पिए प्रसाद के रूप में। आप परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा चरणामृत देना चाहिए। बाकी जो जल है तुलसी के गमले में या किसी पवित्र गमले में डाल देंगे, पौधे में डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंग पोषण करेंगे। तो इस तरह से देखिए भक्तों, ठाकुर जी का स्नान हो चुका है अच्छा सा। दूसरा नियम यह है, जिस जल से हमने ठाकुर जी को स्नान कराया है ना, मैंने जैसे बताया, उसे आपने प्रयोग करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर खस का या गुलाब का जो इत्र होता है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। इत्र से जो है ठंडक मिलती है हमारे लड्डू गोपाल जी को और भीनी भीनी खुशबू आती है। गर्मी का महीना है, तो गर्मी के महीने में कॉटन वस्त्र पहनाएं, हैवी पोशाक ना पहनाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, बैसाख का महीना है, तो ठाकुर जी को कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं, हैवी श्रृंगार बिल्कुल नहीं करना है। और ठाकुर जी को आप वस्त्र पहना लिया है मैंने। यहाँ बैजंती की माला, जो भगवान कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय होती है, बैजंती माला पहनाई है, वीक लगा दिया है। तो आप इस तरह से पूजन करें। भक्तों, इस महीने में आपको सूर्य देवता को भी जल जरूर देना है और तुलसी पूजा और पीपल का पूजा नियम आपको जरूर करना है। अगर आप तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं, शाम के समय आप
दीपदान करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप यह सब नहीं कर पाते हैं तो बैसाख के महीने में आप अपने घर में तुलसी पूजा जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता महालक्ष्मी जी भी जो है कृपा होती है। भक्तों, संध्या के समय अपनी दहलीज पर दीपदान करना। संध्या के समय वैसे तो हमें रोजाना दहलीज पूजन करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर मैंने चंदन लगाया। चंदन लगाने से जो है ठंडक मिलती है। और एक प्लेट में हम यहाँ पर जो है स्वास्तिक बना लेंगे और चंदन से ही बनाना है। साथ में यहाँ पर अक्षत लेने हैं। अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्षत रख के हमें दीपक जलाना है। आप यहाँ पर देसी घी का दीपक जलाइएगा, इससे जो है घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो ये उपाय आपने जरूर से करना है। बैसाख के महीने में स्नान के साथ साथ दीप दान का भी विशेष महत्व होता है। दान हमें किस चीज का करना है? सबसे ज्यादा हमें जल का दान करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है प्यासे को। अगर आपके घर के आसपास प्याऊ लगवा सकते हैं, मटके पर रखवा सकते हैं, पानी के मंदिरों में कहीं कहीं पर पानी का इंतजाम भी करा सकते हैं। राहगीरों के लिए जो है पानी ठंडा इस रख सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप जला देंगे। धूप जलाने से जो वातावरण सुगंधित होता है। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। दीपक का हम सबसे पहले पूजन कर लेंगे और इस पूजा में जो है फूलों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि फूलों से जो है हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है। फिर हम यहाँ पर जो है पूजा में तिलक लगाएंगे। अक्षत, रोली, चंदन ये सब हमें अर्पित करना है। तिल जरूर से समर्पित करना है। और देखिए भक्तों, अपनी घर की छत पर भी किसी भी पात्र में जल भर करके रख सकते हैं। पक्षियों के लिए, गाय को पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा पानी वाले फलों का आप दान कर सकते हैं, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, जो भी आपको मिल जाता है उसका भोग लगाएंगे। और देखिए हम माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। अगर मिश्री नहीं है तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। और तुलसी पत्र जरूर से डालिएगा भोग में। बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से भोग जरूर से लगाना है। भक्तों, इसके अलावा एक नियम आपको यह करना है, अपने घर में कोई भी पीतल की प्लेट या कटोरी हो उसमें आप अक्षत रखें और सुबह शाम घी का जो है दीपक जलाना होता है। कृष्ण जी के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने, लक्ष्मी नारायण जी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः कहते हुए भोग लगाना है। और आप चाहें तो यह तुलसी की माला पर बैठ करके जो है जाप भी कर सकते हैं 108 बार। और ठंडे ठंडे फलों का भोग हमने लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाना है। दूध का भोग हमें लड्डू गोपाल जी को पूरे महीने, पूरे साल भर हर महीने भोग लगाना चाहिए। दूध हमारे लड्डू गोपाल जी को, दूध दही जो है माखन मिश्री अत्यधिक प्रिय होती है, जरूर से लगाना चाहिए भोग दूध का। इसके बाद में हमें आरती करनी है, तो ये आप आरती जरूर से कर लीजिएगा। आप ओम जय जगदीश वाली भी कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए कर सकते हैं, या फिर ओम की आकृति में आरती को घुमा करके अपनी आरती संपूर्ण कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें जो बैसाख के महीने में जो शुरू करके आप हमेशा के लिए यह नियम बना सकते हैं। जब भी आपके घर में जोत जलेगी तो आप उसके नीचे अक्षत जरूर से रखिएगा। जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से जो भोग प्रसाद है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। और दक्षिणा आप इस महीने जरूर से निकालें, चाहे आप रोज निकाल सकते हैं, 1 रुपया डेली निकाल सकते हैं। और जब पूर्णिमा आएगी तब उसमें आप दान कर सकते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पर पंखा झोल सकते हैं, बीजना, या फिर मोर पंख से नज़र उतार लीजिएगा ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को नज़र बिल्कुल ना लगे। तो इसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की बैसाख के महीने में जो है धूप दीप भोग आरती करनी होती है। आप ये नियम जरूर से बनाइएगा। श्रृंगार हल्का कीजिएगा ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी ना लगे, राहत मिले। ठंडी ठंडी वस्तुओं का भोग लगाना है। तो इसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी का सुबह शाम जो है पूजन करना होता है, सेवा देनी होती है। जैसे कि पूर्णिमा है, अमावस्या है बैसाख की, या फिर देखिए एकादशी आएगी बैसाख के महीने में, तो आप इन तिथियों पर माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाएं। अक्षय तृतीया भी आने वाली है, जिस महीने में हमारे बाकी बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।